हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के सोशल स्टडीज का सैम्पल पेपर नंबर 2, जो कि हेल्प करने वाला है आपके अक्टूबर एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों पेपर पैटर्न देख लेते हैं, जो कि है कि पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। सैम्पल पेपर 1 का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसे भी जाकर जरूर चेकआउट करना, क्योंकि दोनों ही वीडियो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन बेटा कंपल्सरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो क्वेश्चन पेपर है उसको 4 पार्ट्स में कहते हैं, 4 सेक्शंस में जो है वो डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पार्ट ए जो है उसमें 1 मार्क का क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी किलोमीटर ऑफ एटमोस्फेयर आर कवर्ड विद द 99% एयर। तो 99% एयर जो है, ठीक है, वो एटमोस्फेयर के कितने किलोमीटर तक के डिस्टेंस में जो है वो मतलब कि होता है। ठीक है, तो आंसर है 32 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, इट वॉज अ स्कॉर्चिंग हॉट डे, हाउएवर द स्कूल वर क्लोज ड्यू टू समर वेकेशन। बहुत ज्यादा गर्मी थी, ठीक है, और स्कूल जो है वो समर वेकेशन की वजह से क्लोज था। द स्टूडेंट रीच्ड स्कूल विद ग्रेट एक्साइटमेंट। तो जो बच्चे हैं वो स्कूल जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ पहुंच, उन्होंने जो है मतलब कि अपने टीचर के साथ जो है वो एक रैली कंडक्ट की। ठीक है, एंड ऑर्गेनाइज डिफरेंट प्रोग्राम रिगार्डिंग क्लीनलीनेस, और साफ सफाई को लेकर जो है वो बेसिकली जो है वो प्रोग्राम कंडक्ट किया। ठीक है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन स्टेट विच प्रोग्राम वॉज सेलिब्रेटेड इन द स्कूल। तो आप बताइए कि कौन सा प्रोग्राम स्कूल में सेलिब्रेट किया गया था। तो आंसर है इन्वायरमेंट डे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, बाय विच नेम द अर्थ इज नॉट नोन। अर्थ को किस नाम से नहीं जाना जाता। तो अर्थ को जो है वो ब्राइट प्लैनेट के नाम से नहीं जाना जाता, वाटर प्लैनेट, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी है धरती पर, है ना, इसलिए वाटर प्लैनेट भी कहा जा सकता है। ब्लू प्लैनेट क्योंकि वाटर इसमें ज्यादा है, तो मतलब कि ये ब्लू कलर का दिखता है, इसलिए ब्लू प्लैनेट कहते हैं। व्हाइट प्लैनेट जो है क्योंकि पोलर आइस कैप्स है, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है ना, इस वजह से जो है जहाँ पे बर्फ जो है वो बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से व्हाइट प्लैनेट भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राइट प्लैनेट। अगला क्वेश्चन है बेटा, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा गोल्ड जो है वो कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करती है। तो आंसर है रशिया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर इज बेस्ट फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। एरोप्लेन उड़ाने के लिए एटमोस्फेयर का कौन सा लेयर जो है वो सबसे बेस्ट होता है। तो वो होता है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, चलिए अब पंजाबी मीडियम में सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो इसका आंसर है 32 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है वातावरण दिवस। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है उसका है चमकीला ग्रह। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका आंसर है रूस। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका आंसर है समताप मंडल। ठीक है, जो कि है स्ट्रेटोस्फेयर। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, तेजवीर इज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर। तेजवीर को बहुत तेज बुखार है, वो डॉक्टर के पास जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स विल बी यूज्ड बाय डॉक्टर टू मेजर द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को नापने के लिए डॉक्टर जो है वो किस चीज का इस्तेमाल, बेसिकली कौन से स्केल यूनिट में जो है वो मेजर करेंगे। ठीक है, तो बेटा रिक्टर में नहीं कर सकते, क्योंकि इससे अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड जो है वो नापा जाता है। फ़ारेनहाइट इसका आंसर हो जाएगा। मेर्कली जो है, ठीक है, उसमें जो है वो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी नापी जाती है। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज इंडिया नेम्ड इन वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में भारत को क्या नाम दिया जाता था। तो आंसर है आर्यव्रत। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच टू रिवर्स डिड द किंगडम ऑफ राष्ट्रकूट एग्जिस्ट बिटवीन। राष्ट्रकूट जो है वो कौन से दो नदियों के बीच में एग्जिस्ट करता था। तो आंसर है कृष्णा एंड तुंगभद्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द चोल रूल एवरी विलेज वॉज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी असेंबलीज। तो कितने असेंबलीज में डिवाइडेड होते थे, 2। एक होता था उर और दूसरा होता था सभा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था वो कौन था। आंसर है इल्तुतमिश। ठीक है, नेक्स्ट है, हु वाज फाउंडर ऑफ खलजी डायनेस्टी। खलजी डायनेस्टी जो है उसका जो है वो फाउंडर कौन था। ठीक है, मतलब बेसिकली इसकी नींव किसने रखी थी। तो आंसर है जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट। तो पहला पानीपत का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था, 1526 एडी में। ठीक है, नेक्स्ट है, इन मॉडर्न टाइम्स विच गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड द बेस्ट गवर्नमेंट। तो मॉडर्न टाइम में सबसे अच्छी सरकार जो है वो किसे माना जाता है,
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। ठीक है, पंजाबी मीडियम में सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड ऑप्शन फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका जो है वो आर्यव्रत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है कृष्णा अते तुंगभद्रा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है इल्तुतमिश। ठीक है, जो कि सेकंड ऑप्शन है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो आंसर है जलालुद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है 1526 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है लोकतंत्री सरकार। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग इलेक्शन इन इंडिया। इंडिया में इलेक्शन कौन होल्ड करता है, तो आंसर है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द एडल्टहुड एज इन इंडिया। इंडिया में एडल्टहुड एज जो है वो कितनी है, 18 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कब एस्टैब्लिश हुआ था, कब उसकी स्थापना हुई थी, 1885 में। ठीक है, इसके बाद बेटा पार्ट बी है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपसे कहा गया है -% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। तो कितने परसेंट जो अर्थ का सरफेस है वो पानी से कवर्ड है, 71%। ठीक है, द लोअर लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर का जो लोअर लेयर होता है उसे आइनोस्फेयर कहते हैं। ये गलत है क्योंकि सही जो है वो क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर। हाउ मेनी शेल्स ऑफ द अर्थ आर देयर। तो अर्थ के कितने शेल्स होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं, एक होता है लिथोस्फेयर, ठीक है, दूसरा होता है मेंटल, और इसके बाद है कोर। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा नेम द लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर के लेयर के नाम बताने हैं, तो सबसे पहले आ जाता है ट्रोपोस्फेयर, फिर आ जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर, इसके बाद आ जाएगा मीजोस्फेयर। ठीक है, फिर आ जाएगा थर्मोस्फेयर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है द डैश सेंचुरी इज कंसिडर्ड एज अ सेंचुरी ऑफ चेंज इन इंडिया। ठीक है, तो कौन सी सेंचुरी जो है वो बदलाव का जो है वो सेंचुरी माना जाता है, तो इसका आंसर है बेटा कि 8th सेंचुरी। ठीक है, अगला है रजिया सुल्तान वॉज द डॉटर ऑफ। रजिया सुल्तान जो है वो किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की। ठीक है, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है शेर शाह सूरी वॉज मुगल एम्परर। तो ये जो है वो गलत है। ठीक है, बलबन वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। बलबन जो है वो कहते हैं पहला रूलर था स्लेव डायनेस्टी का, तो ये भी गलत है। इसके बाद है डैश इज द कंट्री वेयर देयर इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो कौन सी कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी अभी भी है। ठीक है, तो आंसर है स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसके बाद है एन एडल्ट ऑफ डैश ईयर्स हैज द राइट टू वोट इन इंडिया। तो कितने मतलब कि एज के बाद वोट दे सकते हो, 18 ईयर्स के बाद। ठीक है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, बिल्कुल सही है। इन इंडिया देयर इज 2 पार्टी सिस्टम। इंडिया में कहते हैं 2 पार्टी सिस्टम है। ठीक है, मतलब 2 ही जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज है, तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, इसके बाद बेटा पंजाबी मीडियम में जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, चोन कमीशन। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसका आंसर है 18 साल। क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसका आंसर है 1885। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, इसका आंसर है 71%। इसके बाद ये जो है जो सेकंड स्टेटमेंट है, ठीक है, वो क्या है, वो गलत है। ठीक है, इसके बाद जो है वो इन्होंने पृथ्वी के जो है वो 3 खोल पूछे हैं। ठीक है, जिसका आंसर जो है वो ये है सियाल, ठीक है, सीमा और नाइफ। इसके बाद बेटा जो क्वेश्चन का आंसर है अशांति मंडल। ठीक है, इसके बाद समताप मंडल, मध्यवर्ती मंडल और ताप मंडल। ठीक है, इसके बाद बेटा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर है 8th। ठीक है, 8वीं। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका आंसर है इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है स्टेटमेंट वो भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो स्विट्जरलैंड है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका आंसर है 18 साल।
क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो स्टेटमेंट सही है, ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, डिस्कस हम पहले ही कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन जो है बेटा वो देखते हैं जो कि है व्हाट इज एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या है, यानी कि हवा का प्रदूषण जो है वो किसनु कहते हैं, उस तनु दसना है, ठीक है। तो फॉरेन सब्सटेंसेस इन द एटमॉस्फेयर मेक्स एयर अनहेल्दी। तो जो फॉरेन सब्सटेंस है, बाहरी जो चीजें हैं, ठीक है, वो जो है वो एयर को अनहेल्दी बना देती है और इसी को एयर पोल्यूशन कहा जाता है। जैसे कि जो स्मोक है, डस्ट पार्टिकल्स है और जो पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज किया जाता है ना खेती के दौरान, वो एयर को पोल्यूट करता है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है हाउ कैन वी अवॉइड सॉइल इरोजन। तो मिट्टी का जो अपर्दन होता है, ठीक है, जो मिट्टी बह जाती है उसको किस तरीके से रोका जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अपनाकर, और जो गाय भैंस जो है वो ज्यादा चर लेती है, ठीक है, वो अपरूट कर लेती है बेसिकली ग्रास को ना जमीन से, तो जिसकी वजह से मिट्टी जो है वो लूज हो जाती है, तो ओवर ग्रेजिंग से बचना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है विच लैंग्वेजेस वर डेवलप्ड ड्यूरिंग द चोल्स रीजन। तो चोल्स रीजन के दौरान कौन से लैंग्वेज जो है उनका विकास हुआ था, तो आंसर है संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ठीक है, इन सभी लैंग्वेज का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन है व्हाई महमूद गजनवी इन्वेडेड इंडिया। महमूद गजनवी जो है वो इंडिया में जो है वो इन्वेड उन्होंने क्यों किया था, भारत पर आक्रमण जो है वो क्यों किया था, क्योंकि बेसिकली क्या कह रहे हैं, महमूद गजनवी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम उन्होंने इन्वेड किया था 1001 से लेकर 1025 में, क्योंकि वो बहुत सारा पैसा चाहते थे ताकि वो एक लार्ज आर्मी जो है वो ऑर्गेनाइज कर सके और अपने जो किंगडम है, उनका साम्राज्य है, उसको ताकतवर बना सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी। क्या समझते हैं, तो डेमोक्रेसी इज अ पीपल्स ओन गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी जो होती है वो लोगों की अपनी सरकार होती है। इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है। तो ये जो है वो लोगों की सरकार होती है, लोगों द्वारा सरकार होती है और लोगों के लिए सरकार होती है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। एडल्ट फ्रेंचाइजी से आप क्या समझते हैं, जिसमें उस किसी भी सिटीजन, बेसिकली किसी भी कंट्री के सिटीजन को वोट देने का अधिकार होता है बिना किसी भेदभाव के। जब वो एक जो है वो जो भी एज लिमिट जो है वो फिक्स की गई है, उस एज लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, या उस एज लिमिट तक आ जाते हैं, तो उनको बिना किसी भेदभाव के वोट देने का राइट होता है, ठीक है। इंडिया में ये एज कौन सी है, 18 ईयर्स, ठीक है। पार्ट डी में सभी क्वेश्चन 30 to 50 वर्ड्स में करने हैं और यहाँ पे सभी क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दी गई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एयर पोल्यूशन का मेन फैक्टर क्या है, वो आपने बताना है, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन का मेन फैक्टर जो है वो सॉलिड पॉल्यूटेंट्स है, जैसे कि वोल्केनो का जो धुआं होता है, ठीक है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। जो फ्यूल वगैरह जलाया जाता है, ईंधन जलाया जाता है, वो कार्बन पार्टिकल्स रिलीज करते हैं। इसके अलावा जो गैसियस पॉल्यूटेंट्स हैं वो कौन से हैं, जब ऑटोमोबाइल्स हैं, ठीक है, वो हवा को जो है वो प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा जो स्मॉग है, स्मॉग क्या होता है, स्मोक और फॉग का मिक्सचर, ये जो है वो बेसिकली क्या है, एयर पोल्यूशन को क्रिएट करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ द सॉइल ऑन द अर्थ पे। सॉइल का क्या इम्पोर्टेंस है वो आपने बताना है। तो सॉइल जो है वो एक इम्पोर्टेंट लैंड रिसोर्स है। फर्टाइल सॉइल हैज ऑलवेज बीन मोर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन। तो जो भी उपजाऊ जो मिट्टी होती है वो इंसानों के लिए बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि वो हमारी जरूरतों को पूरा करती है ना, खाना तो उसी पे उगाओगे। इट इज बिकॉज ऑफ द फर्टाइल सॉइल दैट इंडिया हैज बीन एबल टू प्रोड्यूस मोर फूड फॉर इट्स ह्यूज पॉपुलेशन। और इंडिया की जो सॉइल है वो काफी ज्यादा फर्टाइल है और इसी वजह से काफी ज्यादा जो है वो खाना यहाँ पर उगाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री आर देयर। इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेज क्या हैं वो बताने हैं। तो दो तरीके के सोर्सेज हैं, एक है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो कि बेसिकली बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, क्वाइंस, यूटेंसिल, ऑर्नामेंट के होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है लिटरेरी सोर्स यानी कि लिटरेचर, तो ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, क्रॉनिकल्स, ठीक है, तो वो सब जो है वो लिटरेरी सोर्सेज के एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स एंड इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो जो फॉरेन ट्रेवलर्स के जो सोर्स मतलब कि उन्होंने जो अकाउंट लिखा होता है, ठीक है, वो किस तरीके से जो है वो हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है वो आपने बताना है। तो द अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स थ्रो लाइट ऑन इंडियन हिस्ट्री अबाउट द किंग। तो वो जो अकाउंट्स लिखते थे, ठीक है, उसमें वो बेसिकली बताते थे कि उस टाइम का साम्राज्य किस तरीके का था, ठीक है, राजा वहाँ के कैसे थे, लोग कैसे थे,
तो इनको पढ़ के जो है, इन अकाउंट्स को पढ़ के हमें पता चल जाता है कि उस टाइम पे लोग किस तरीके से रहा करते थे, ठीक है, उनकी थिंकिंग क्या थी। तो काफी सारी चीजों के बारे में हमें नॉलेज मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिस्क्राइब द रिजल्ट ऑफ स्कीम्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो स्कीम्स जो है वो लगाई थी, उसका रिजल्ट क्या रहा था, वो आपने बताना है, ठीक है। पीपल हैड टू फेस मैनी प्रॉब्लम ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ कैपिटल। तो इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था, ठीक है, तो जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस आउट करनी पड़ी थी। 100 ऑफ देम डाइड ऑन द वे। काफी सारे लोग जो है वो रास्ते में ही मारे गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस ब्रॉन्ज क्वाइन हैविंग द सेम वैल्यू एज सिल्वर क्वाइन। इसके बाद उन्होंने बेसिकली सिल्वर को जो है वो, जब ज्यादा यूज करेंगे तो घिसता है ना मेटल कोई भी, तो उसको बचाने के लिए, सिल्वर को बचाने के लिए उन्होंने उसकी जगह ब्रॉन्ज के जो है वो सिक्के इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। पीपल मेड फेक ब्रॉन्ज कॉइन्स इन लार्ज नंबर। अब ब्रॉन्ज जो है वो सस्ता होता है, ठीक है, तो लोगों ने नकली काफी सारा जो है वो ब्रॉन्ज कॉइन बना लिया। मीनवाइल द स्टेट ट्रेजरी बिकेम एम्प्टी। और इस बीच जो है मतलब जो स्टेट है उसका खजाना जो है वो लगभग खाली हो गया था, ठीक है। बेटा अगला क्वेश्चन है, राइट अबाउट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अकबर। अकबर के जो है विजय के बारे में जो है वो लिखना है, ठीक है, उसकी जीत के बारे में लिखना है। तो ये रहा इसका आंसर। अकबर डिफीटेड हेमू इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। तो अकबर ने जो है वो सेकेंड बैटल, पानीपत के जो मतलब कि दूसरा युद्ध हुआ था जो कि 1556 में हुआ था, उसमें जो है वो हेमू को हरा दिया था और आगरा और दिल्ली पे कब्जा जो है वो दोबारा से कर लिया था। ही अनेक्स्ड मेनी राजपूत स्टेट्स। उन्होंने काफी सारे राजपूत स्टेट को अपने कब्जे में कर लिया था, ठीक है। बिहार, बंगाल, खानदेश, गुजरात, ये सारी चीज मतलब ये सारे एरिया जो है इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राइट नेम ऑफ 4 टाइप ऑफ डेमोक्रेसी ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 4 तरीके के डेमोक्रेसी के बताना है आपने, ठीक है, और 2 फीचर्स जो है वो डेमोक्रेसी के बताने हैं, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला है प्रेसिडेंशियल, ठीक है। तो इस फॉर्म में क्या होता है, इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली जो है वो लोग चुनते हैं। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज इन अमेरिका, और ये अमेरिका में होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इसमें पार्लियामेंट जो होती है वो ज्यादा पावरफुल होती है, जैसा कि इंडिया में होता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो रियल हेड होते हैं गवर्नमेंट के। यूनिटरी जो है वो कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, ऑल्दो पावर आर डिवाइडेड इनटू सेवरल सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, बट सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल। तो यहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर का डिवीजन तो होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा ताकत दी गई है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है बेटा फेडरल गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, यहाँ पर भी जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड की जाती है। एवरी स्टेट हैज इट्स ओन गवर्नमेंट। हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है, जैसे कि इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है उसमें जो है हमसे पूछा गया है कि राइट अबाउट एनी 2 फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के 2 फीचर्स जो हैं वो बताने हैं। तो एनलाइटेंड सिटीजन, ओनली एनलाइटेड एंड एजुकेटेड सिटीजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं, है ना, वो ही डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। ओनली एनलाइटेड एंड एजुकेटेड सिटीजन कैन इलेक्ट अ गुड गवर्नमेंट। क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, वो जो है वो अच्छी सरकार जो है वो चुन सकते हैं। इसके मैच्योर्ड लीडरशिप। तो जो डेमोक्रेसी के सक्सेस के लिए ईमानदार लीडर और मैच्योर लीडर का होना जो है वो जरूरी होता है, ठीक है। इसके बाद बेटा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ को रीड करके आपने आंसर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिड डे मील प्रोग्राम। तो मिड डे मील प्रोग्राम क्या है, तो मिड डे मील प्रोग्राम, दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम, यहाँ से, ठीक है, तो दिस को हटा के मिड डे मील करोगे। रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस मिड डे मील्स फॉर चिल्ड्रन। तो तमिलनाडु जो है वो फर्स्ट स्टेट था, ठीक है, ये सेकेंड आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द मिड डे मील स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इसका क्या फायदा था मिड डे मील का, तो यहाँ पर देखते हैं, दिस प्रोग्राम हैज बीन मेनी पॉजिटिव इफेक्ट्स, दीज इंक्लूड द फैक्ट दैट। तो इसका क्या फायदा था, क्वेश्चन ये पूछा गया है ना, इंट्रोड्यूस, तो यहाँ से करोगे, ठीक है। दीज इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। तो मतलब अटेंडेंस जो है वो बेसिकली सुधर गई थी, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है ये आप आंसर नंबर 3 रखना, ठीक है। बच्चे जो है वो रेगुलर स्कूल जो है वो जाने लगे थे। इसके बाद बेटा फिलअप्स है, ठीक है। डैश आस्क्ड ऑल द गवर्नमेंट टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन देयर स्कूल्स विद इन 6 months, कि 6 months में ये जो स्कीम है वो लागू करो। किन्होंने कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ठीक है। तो ये 4th का फर्स्ट आंसर है। इसके बाद बेटा सेकंड जो फिलअप है वो है अकॉर्डिंग टू मिड डे मील स्कीम डैश टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच। तो किनको जो है वो प्रोवाइड कराना है कुक्ड लंच के साथ? इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स, ठीक है। क्या है स्कीम? ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल। नेक्स्ट आ जाता है बेटा ट्रू फॉल्स है। प्रोवाइडिंग मिड डे मील इन स्कूल्स डिड नॉट इम्प्रूव चिल्ड्रन अटेंडेंस। कहते हैं कि मिड डे मील स्कूल में देने के बावजूद बच्चों की अटेंडेंस जो है वो नहीं सुधरी। तो ये कैसा स्टेटमेंट? गलत है। दिस प्रोग्राम हैज हेल्प्ड टू रिड्यूस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो मिड डे मील का प्रोग्राम था, इसकी वजह से जो जाति के आधार पर भेदभाव होता था उसमें कमी आई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ, दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील। The midday meal program also है ना help reduce the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate because of their stomachs are empty। तो बेसिकली यहाँ पे जो है वो कास्ट जो है उसको जो है वो रिड्यूस हुआ है ना, कास्ट प्रेजुडाइज जो है वो रिड्यूस हुआ है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? सही है। इसके बाद बेटा पार्ट एफ जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि मैप पॉइंटिंग है। तो चलिए मैप पॉइंटिंग भी स्टार्ट कर लेते हैं। पहले पंजाबी मीडियम वालों के लिए जो है स्रोत आधारित प्रश्न जो है वो देख लो, आंसर जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए मैप फिल करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हमें बोला गया है कि हरियाणा जो है वो फिल करना है। तो हरियाणा जो है वो कहाँ पर है उसको फिल कर लेते हैं। तो हरियाणा जो है वो इधर है हमारे पास, ठीक है। ये हो जाएगा नंबर 1। इसके बाद हमें पूछा गया है बिहार, तो यहाँ पे है बिहार, ये हो जाएगा नंबर 2। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जो है वो यहाँ पर है, तो ये हो गया हमारे पास नंबर 3। मेघालय, मेघालय जो है वो इधर है, ठीक है, ये हो गया नंबर 4। इसके बाद हमसे पूछा गया है नेपाल, तो नेपाल जो है वो कहाँ पर है? ये रहा नेपाल, 5। इसके बाद श्रीलंका पूछा है, श्रीलंका इधर है, 6। बाद हमसे जो है वो गांधीनगर पूछा है, तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर जो है वो गांधीनगर है, ये हो जाएगा 8। इसके बाद हमसे लद्दाख पूछा गया है, ये लद्दाख है, 9, ठीक है। इसके बाद जो है वो हमसे पौंडीचेरी पूछा गया है, तो अब इसका नाम बदलकर जो है वो पुडुचेरी हो गया है, ठीक है। तो ये जो मार्क्स दिख रहा है आपको, ये तो ये पुडुचेरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसी साइड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास नंबर 10। उसके बाद हमसे जो है वो मुंबई पूछा गया है, ठीक है। तो मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की कैपिटल है, ठीक है। तो मुंबई जो है वो कुछ इधर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं नंबर 11। उसके बाद हमसे दमन पूछा गया है, दमन जो है वो इस साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है वो कर देते हैं नंबर 12, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।